एक ऐसा शासक जिसने भारत को लूटा भी और भारत को सींचा भी। एक ऐसा दौर जिसे कुछ लोग गुलामी कहते हैं और कुछ लोग गौरवशाली विरासत। तो क्या मुगल सच में भारत के दुश्मन थे या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे दिमाग में सिर्फ नफरत भरी गई? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जो सदियों से राजनीति की भट्टी में झोंका जा रहा है। क्या मुगल वाकई भारत के दुश्मन थे? 16वीं सदी, बाबर काबुल से भारत आता है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है और दिल्ली का तख्त बाबर के हाथ आता है। अब कुछ लोग कहते हैं बस यहीं से भारत की बर्बादी शुरू हो गई। पर सवाल उठता है, क्या वाकई? बाबर के बाद हुमायूं और फिर आता है अकबर, एक ऐसा नाम जो सिर्फ लड़ाइयों के लिए नहीं, नीतियों और एकता के लिए भी जाना गया। अकबर ने केवल तलवार नहीं चलाई, उसने सुलह एक कुल की नीति चलाई, मतलब सब धर्मों से समान व्यवहार। राजपूतों से युद्ध भी किया लेकिन रिश्ते भी बनाए। राणा प्रताप से लड़ा पर आमेर के राजा से रिश्तेदारी भी जोड़ी। अकबर ही वो पहला शासक था जिसने दीन ए इलाही जैसी नई सोच लाई, जहां ना हिंदू था ना मुसलमान, सिर्फ इंसान। क्या ये सोच किसी दुश्मन की हो सकती है? अब आते हैं शाहजहां और ताजमहल की ओर। जी हाँ, वो ही ताजमहल जो आज भारत की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। शाहजहां ने कला को इस कदर बढ़ावा दिया कि आज भी आगरा, लाहौर, दिल्ली, इन जगहों की इमारतें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पर यहीं से एक दूसरा तर्क आता है, मुगलों ने तो भारत का सारा धन लूट लिया। सच ये है, मुगल भारत में लूटने नहीं, बसने आए थे। उन्होंने यहाँ स्थायी राजधानी बनाई, परिवार बसाए, यहीं दफन हुए। अगर वो सिर्फ लूटने आए होते तो अंग्रेजों की तरह पूरा सिस्टम इंग्लैंड नहीं भेजते, यहीं रहकर इतिहास का हिस्सा नहीं बनते। हाँ, औरंगजेब के दौर में जरूर धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी, मंदिर तोड़े गए, जजिया कर लगाया गया। पर क्या एक शासक की गलत नीतियों की वजह से पूरी मुगल सल्तनत को दुश्मन कहा जा सकता है? ये वैसे ही होगा जैसे किसी एक भारतीय नेता की गलती के लिए पूरे भारत को दोषी ठहरा देना। इतिहास में अगर मुगल सिर्फ दुश्मन होते तो भारत में फारसी, उर्दू और हिंदुस्तानी संगीत ना होता, मुगलई खाना ना होता, ना ही वो वास्तुकला होती जो आज भी भारत की पहचान है। सच तो ये है, मुगल भारत में आए जरूर बाहर से, पर उन्होंने खुद को यहीं का बना लिया। भारत को लूटा भी मगर सजाया भी। इतिहास को अगर हम सिर्फ नफरत के चश्मे से देखेंगे तो हमें उसमें कभी वो खूबसूरती नजर नहीं आएगी जिसने भारत को भारत बनाया। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे क्या मुगल भारत के दुश्मन थे, तो जवाब में सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या एक पेड़ को सिर्फ उसकी परछाई से नापा जा सकता है? इतिहास को पूरी गहराई से समझिए, क्योंकि जो सिर्फ एक पक्ष देखता है वो कभी भी सच्चा इतिहास नहीं समझ सकता।